कंपनी में एचआर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है, कैसे उसको सॉल्व करें। सोच रहे हैं स्टाफिंग एजेंसी को हायर कर लेते हैं। यस, रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। लेकिन कैसे हायर करें और क्या चीज़ें याद रखें उन्हें हायर करते में? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू चूज स्टाफिंग एजेंसी। यस, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि एक स्टाफिंग एजेंसी को चूज करें तो कैसे चूज करें, ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली चीज है एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन। भाई ये तो देख लीजिए कि वो जो स्टाफिंग एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कंसल्टेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो उस प्रोफाइल्स में, उस इंडस्ट्री में डील भी करता है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें चाहिए मार्केटिंग के बहुत सारे बंदे, अब वो मार्केटिंग में डील ही नहीं करता है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग टाइप के प्रोफाइल्स में डील करती है। वो मार्केटिंग का उसका दूर से दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो हम वहाँ चले गए और वो भी ले ही लेगी, वो कहेगी कि हाँ चलो शायद यही फर्स्ट क्लाइंट हो तो इसको ले लेते हैं और अब करेंगे। नहीं, पहले से स्टाफिंग एजेंसी खुद से अनाउंस करे अगर वो चाह रही है कि इसमें आना है उसे, मतलब मार्केटिंग के भी प्रोफाइल्स में इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी तरफ से ऑफर होना चाहिए। ये नहीं कि अब हमारे पास इतनी इतनी वैकेंसी है, कोई भी आसपास की स्टाफिंग एजेंसी देखी वहाँ चले गए और बस क्या होगा वहाँ पे, तो फिर आपको ना कैंडिडेट्स उस अकॉर्डिंग मिलेंगे, ना उसे इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, ना वो उतनी वर्किंग करेंगे। क्या होगा, क्योंकि स्टाफिंग एजेंसी को पता है बहुत सारे प्रोफाइल्स आते रहते हैं, तो चलो यार जो कैंडिडेट्स आए चलो दे दिए, कोई रिसर्च नहीं कुछ नहीं, राइट। मतलब ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज देखनी बहुत जरूरी है कि स्टाफिंग एजेंसी की उसमें एक्सपर्टीज है नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भैया एक्सपर्टीज तो तभी आएगी ना जब काम करना शुरू करोगे। तो बिल्कुल मेरा भी कहना यही है कि काम करना स्टाफिंग एजेंसी खुद से शुरू करे। ये ना हो कि हम उसके पास गए तो उसने काम करना शुरू कर दिया, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वो रेडी नहीं है। अगर वो काम करना शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उस तरह से करेंगे कि हमने स्टार्ट करा है तो हम सब चीज़ों की रिसर्च कर रहे हैं, हम उस इंडस्ट्री की भी रिसर्च कर रहे हैं, प्रोफाइल की भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट हैंड ऐसे ही हमारे कहने पे काम ले रहे हैं तो वो रिसर्च एंड ऑल कुछ नहीं होगी। और हमें हमेशा यही रहेगा कि हमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो मिलेंगे वो लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि स्टाफिंग एजेंसी को खुद ही नॉलेज नहीं है हमारे इंडस्ट्री और प्रोफाइल की, राइट। तो पॉइंट यहाँ पर सेकंड इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर टैलेंट सोर्सिंग। भाई प्रोसेस क्या फॉलो करती है स्टाफिंग एजेंसी? ये क्या यही प्रोसेस है कि कैंडिडेट मेरे आ जाता है, मेरी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है, स्टाफिंग एजेंसी पता है कि ये भाई रिक्रूटमेंट करते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि कैंडिडेट्स मेरे पास आ जाते हैं और मैं उन्हें बस उठा के वहीं भेज देती हूँ। ये थोड़ी होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है एक स्टाफिंग एजेंसी का। अगर आप स्टाफिंग एजेंसी का प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो इससे पहले का एक सेशन है जिस पर मैंने बताया कि क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक स्टाफिंग एजेंसी की, तो उसको फॉलो करें। वो सारी चीजें अगर हैं तो ही उसका प्रोसेस सही है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, कैंडिडेट्स का प्रॉपर रजिस्टर कराना और उसके बाद उनकी प्रोफाइल स्टडी करना, जेडी स्टडी करना, एंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करना, सोर्सिंग करना, प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग, स्क्रीनिंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो वो सारा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। एंड प्लीज हमारी कंपनी की पूरी राइट है पूरा प्रोसेस प्रॉपर जानने की। इट कुड बी इन रिटन और यस इट कुड बी वर्बली ऑल्सो। तो प्लीज जब आप चूज कर रहे हैं किसी स्टाफिंग एजेंसी को तो आप बिल्कुल प्रोसेस जानिए उनसे कि उनका क्या प्रोसेस है। थर्ड जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टर्म्स। स्टाफिंग एजेंसी की टर्म्स क्या है, क्या एग्रीमेंट, क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या पॉलिसीज उसमें मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टाफिंग एजेंसी के पास जाने से पहले, मतलब आप जब वहाँ जा रहे हैं तो उनकी टर्म्स को कंफर्म कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि टर्म्स में कंफ्यूजन होता है या फिर स्टाफिंग एजेंसी बीच में टर्म्स चेंज कर देती हैं रिलेटेड टू देयर कमीशन, रिलेटेड टू फीस, और कैंडिडेट्स भेजती है और उसके साथ फिर वो एक नई टर्म्स भी भेजती है। दिस इज नॉट द राइट वे, राइट। सो क्या टर्म्स हैं वो स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली हर एक टर्म क्यों मेंशन है, क्या है, उसके इफ्स एंड बट्स सब देख लीजिए, तभी आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टाफिंग एजेंसी के साथ काम कर पाएंगे। नाउ फोर्थ इज ब्रांडिंग। भैया रेप्यूटेशन कैसी है, कैसी गुडविल है उस स्टाफिंग एजेंसी की, कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होके गए हैं, कितने कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, एंड द टाइप ऑफ कैंडिडेट्स, किस टाइप के कैंडिडेट्स वहाँ पर आते हैं,
किसी भी कैंडिडेट का आप एनरोल करा लेते हो ना, यहाँ सेंटिमेंटल ना हो कि किसी भी कैंडिडेट का मेरा क्या मीनिंग है। किसी भी का मीनिंग ये है कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। मतलब स्टाफिंग एजेंसी के पास, अगर आप स्टाफिंग एजेंसी रजिस्टर कर रही है किसी कैंडिडेट को, तो जिन कैंडिडेट्स में डील करती है, जिस प्रोफाइल्स में, इंडस्ट्रीज में डील करती है, वैसे ही कैंडिडेट्स कराएगी रजिस्टर। ऐसा नहीं है कि जो भी कैंडिडेट आया, किसी भी प्रोफाइल का आया और आपने उसको अपने यहाँ रख लिया और मतलब रजिस्टर कर लिया, और एक एक 2-2 साल हो गए वो रजिस्टर है, क्योंकि आप उस इंडस्ट्रियल प्रोफाइल में डील ही नहीं करते हो, तो आपने उसको रखा हुआ है अपने यहाँ सिर्फ इसलिए कि भाई बहुत सारे मेरे यहाँ कैंडिडेट्स रजिस्टर हो गए हैं। व्हाट इज द नीड? कोई नीड नहीं है उस चीज़ की ना। तो आप जिस इंडस्ट्री, जिस प्रोफाइल में डील करते हैं, वही कैंडिडेट्स रजिस्टर कर रहा है। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया गुडविल के पॉइंट में। अब यहाँ गुडविल कैसे इम्पैक्ट होगी, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्टर हो गए, जिस इंडस्ट्री फाइल में आप डील ही नहीं करते हो, वो कैंडिडेट्स डिससैटिस्फाइड होंगे और वो सब जगह आपकी रेप्यूटेशन में यही बोलेंगे, मतलब आपके बारे में जब भी बात होगी तो यही बोलेंगे, यार कब से रजिस्टर करा हुआ है, इस कंपनी से तो कभी कॉल ही नहीं आती, बेकार है स्टाफिंग एजेंसी। बेकार नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने इंडस्ट्री प्रोफाइल जिसमें डील करते हैं उससे रिलेटेड कैंडिडेट्स को आप क्वालिफाई करके भेज रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स मिसलेनियस अपने यहाँ रजिस्टर करके रख लिए, जिनको आप कभी भी कहीं भी नहीं भेजते हैं जॉब के लिए। तो वो कैंडिडेट आपके बारे में कैसी बात करेंगे? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड। या फिर हम कभी डील करेंगे तो चलो ये भी कैंडिडेट बुलवा लेते हैं, नहीं। पर्सनली कोई कैंडिडेट आ रहा है तो आप उसे ये नहीं कहेंगे, अगर आप उस इंडस्ट्रियल प्रोफाइल में डील नहीं करते हैं, कि भाई हम आपको जॉब दिलवा देंगे, क्योंकि आपका ऐसा कोई प्लान है नहीं, आपने सिर्फ डेटाबेस बढ़ाने के लिए उसको अपने पास रख लिया है, और वो कैंडिडेट डिसहार्टन होके वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो रेप्यूटेशन है उसको स्पॉइल करेगा ही करेगा, राइट। सो यहाँ पे ये दोनों कंपनी के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, स्टाफिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग भी मैंने दोनों के रिगार्डिंग टिप्स शेयर कर दिए हैं कि उसी कैंडिडेट को रजिस्टर करें जिसमें आप डील करते हैं। ऐसे ना हो कि बहुत सारा बल्क दिखाने के लिए, क्योंकि कंपनी के सामने दिखाने के लिए कि मेरे पास 5,000 का डेटा है, मेरे पास 10,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ इस वजह से आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को रजिस्टर कर ले, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, एंड अगर ये हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं। स्टाफिंग एजेंसी से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बताएं कि भाई क्या है, ये सही है या नहीं है, मुझे भी कुछ टिप्स दें। एचॉस बहुत सारे देख रहे हैं, मुझे भी टिप्स दें। सो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।